दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लेकिन हमारे देश में मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो लोकतंत्र का स्तंभ होने की बजाय लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। नरेंद्र मोदी की प्रोपेगेंडा विंग बन गई है ये मीडिया। ये लोग सरकार से सवाल नहीं करते, बल्कि जो लोग सवाल कर रहे हो उनका मुंह बंद करने में लगे रहते हैं, झपटते हैं उन पर कि कैसे सवाल कर दिया मोदी जी से, सरकार की आलोचना कैसे कर दी। सरकार के काम का हिसाब लेने की बजाय ये लोग दिन रात जुटे हुए हैं एक नेता को देवता बताने में। अब एक जी न्यूज से प्रशिक्षण प्राप्त एक एंकर है रूबिका लियाकत जी, जो आजकल किसी और चैनल में काम कर रही हैं। वो तो इसी बात से हैरत में है कि मोदी जी थकते नहीं, मोदी जी थकते नहीं, मोदी जी थकते नहीं। कमाल की बात है। मतलब ये कौन सा मीडिया का काम है? और वैसे थकती तो आप भी नहीं है, चाटुकारिता करते हुए दिन रात लगातार। लेकिन जो बात समझने की जरूरत है इसमें कि भाई मोदी जी क्यों थकेंगे? भाई ठीक है, अमेरिका से आया, लंबी यात्रा थी, आराम किया होगा, करना भी चाहिए ताकि वो फ्रेश रहे, ताकि वो अपना काम कर सके। कोई पैदल आए हैं क्या अमेरिका से? समुद्री रास्ते से तैरते हुए आए हैं क्या? हवाई जहाज को धक्का लगाते हुए आए हैं? क्यों थकेंगे भाई? और थका या नहीं थका, ये कौन सा एजेंडा है? ये कौन सा मीडिया नैरेटिव है? और अगर इतनी ही आपको थकान पे चर्चा करनी है, थकान का बखान करना है, तो मैं बताता हूं आपको कि कौन लोग हैं जो सच में थक गए होंगे, जिनके थकान की चिंता मीडिया को करनी चाहिए थी, जिनके थकान पर बहस मीडिया को करनी चाहिए थी। लेकिन उन प्रवासी मजदूरों के थकान पे तो कभी आपने सवाल नहीं किया, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर भूखे पेट पैदल चल रहे थे। उनसे तो नहीं पूछा कि मजदूर थकते नहीं? पूछना चाहिए था ना उनसे भी आपको। इन किसानों से तो आपने नहीं पूछा कि भाई आप थकते क्यों नहीं है? साल भर से आप सड़क पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, बारिश में, गर्मी में, धूप में, सर्दी में। इन किसानों से तो नहीं पूछा कि किसान थकते क्यों नहीं है? युवा हल्ला बोल आंदोलन से जुड़े हुए उन बेरोजगार युवाओं के लिए तो आपने नहीं पूछा कि वो थकते क्यों नहीं है? उनसे तो नहीं पूछा जो रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म भर के 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा होगी। वो थके या नहीं थके ये तो आपने नहीं पूछा, या वो थकते नहीं ये तो आपने नहीं बताया। फिर आज के समय में जो स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण या जो शिक्षा चौपट होने के बावजूद जो अभिभावक दिन रात फीस जमा कर रहे हैं 2 समय का खाना खा के, वो तो फीस जमा करते करते नहीं थके, ये तो आपने नहीं पूछा, ये तो आपकी मीडिया नहीं दिखाती है। या फिर उन मरीजों के परिजन जो ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, जो अस्पताल में बेड के लिए भटक रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटक रहे थे, और उसके बाद भी जब उनके परिवार के वो मरीज, उनकी जब मौत हो गई, उनसे तो आपने नहीं पूछा कि आप थके नहीं ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते, या आप थकते नहीं हैं? तो देश के नागरिकों के थकान का बखान तो करना नहीं आता आपको, लेकिन एक आदमी को देवता भगवान बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। कहां से लाते हैं इतनी बेशर्मी? और हमने भी तो नहीं पूछा, ये देश भी तो आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं थकते भाई? आप जैसे बेशर्म मीडिया वाले क्यों नहीं थकते ये काम करते करते, जिसके कारण आज हमारे देश की यह हालत हो गई है, हमारे अर्थव्यवस्था की यह हालत हो गई है, हमारे सामाजिक ताने बाने की यह हालत हो गई है, हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं की यह हालत हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी, और लगातार देश बेचा जा रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसके लिए तो आपने नहीं पूछा मोदी जी से कि मोदी जी आप थकते नहीं देश बेचते बेचते? सवाल तो देश को आप जैसे मीडिया वालों से पूछना चाहिए कि आप जैसे लोग थकते क्यों नहीं है ऐसी बेशर्मी करते करते।